जरा सोचिए, क्या इंटरनेट पर वायरल होता एक चंद सेकंड का वीडियो किसी की बरसों की मेहनत और इज्जत को पल भर में खाक कर देगा? क्या दूसरी तरफ, क्या आपने सोचा आपके जीवन की सुरक्षा यानी कि आपका इंश्योरेंस पूरी तरह से विदेशी कंपनियों के हाथों में जाने वाला है? आज हम उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो सीधे आपकी निजता, आपकी जेब और देश की सुरक्षा से जुड़े हैं। एक तरफ सोशल मीडिया पर डीप फेक का काला साया है, तो दूसरी तरफ दिल्ली की हवा में घुलता जहर जो कि सांसों पर पहरा लगा रहा है। वहीं सरहद पार पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के किस खतरनाक जाल में फंस चुके हैं? तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया का खास न्यूज बुलेटिन देश दिन भर। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने इंटरनेट की दुनिया में भूचाल ला दिया। मशहूर इन्फ्लुएंसर और देश की जानी मानी गेमर यानी कि पायल धारे, जिन्हें आप और हम पायल गेमिंग के नाम से खूब जानते हैं, खूब प्यार देते हैं, अचानक गूगल और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगी। लेकिन इस बार वजह उनकी कोई शानदार गेमिंग स्ट्रीम नहीं, बल्कि एक बेहद विवादित और कथित प्राइवेट वीडियो है। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया और लोग बिना सच्चाई, बिना दावे के और बिना किसी ठोस सबूत के ये वीडियो शेयर करने लगे। सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया और लोग बिना सच्चाई जाने दावा करने लगे कि वीडियो में दिखने वाली महिला पायल हैं। हालांकि इंडिया टीवी या कोई भी जिम्मेदार संस्थान इसकी पुष्टि नहीं कर रहा था, क्योंकि तमाम ऐसे संस्थान ऐसे हैं, तमाम पेजेस हैं जिस पर यह वीडियो शेयर किया गया। लेकिन जिस तरह से ये वीडियो जंगल की आग की तरह फैला, उसने एक बार फिर डिजिटल दुनिया के काले सच को उजागर कर दिया। पायल के फैंस और फॉलोअर्स उनके समर्थन में उतर आए और उनका साफ कहना है कि वीडियो पूरी तरह से डीप फेक है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर बनाया गया एक झूठा वीडियो है जिसका मकसद सिर्फ बदनाम करने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पायल गेमिंग है कौन, क्या करती हैं और ये वीडियो आया कैसे, निशाना क्यों बनाया गया? आपको बता दें कि पायल गेमिंग का असली नाम पायल धारे है और वो मध्य प्रदेश की रहने वाली 21 वर्षीय युवा प्रतिभा है। साल 2019 में जब उन्होंने YouTube पर अपने करियर की शुरुआत की तो उन्होंने PUBG और GTA 5 जैसे गेम्स खेलकर लोगों का दिल जीता। अपने देसी और आकर्षक अंदाज में उन्होंने दर्शकों के साथ एक ऐसा जुड़ाव बनाया जो महज 2 साल के भीतर 10 लाख सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार करा गया। आज वो 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर के साथ भारत की पहली महिला गेमर हैं जिन्होंने ये मकाम हासिल कर लिया। एसेट ज्यूअल स्पोर्ट्स जैसे बड़े संस्थान, बड़े संगठन के साथ जुड़कर उन्होंने पुरुषों के वर्चस्व वाले गेमिंग क्षेत्र में अपनी एक अलग धाक जमाई। फीमेल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाली पायल ने साबित किया कि टैलेंट किसी जेंडर का मोहताज नहीं होता। लेकिन इस सफलता के साथ एक डरावना पहलू है। वायरल हुआ 19 मिनट 34 सेकंड का एक और वीडियो खूब चर्चा में रहा। वीडियो झूठी कहानियों और मीम्स के साथ परोसा गया। पुलिस ने इस बात का खंडन भी किया कि तमाम जो नए नए वीडियोस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर वो सब फेक थे। इसके साथ ही क्लियर हो जाता है कि ये सिर्फ पायल की कहानी नहीं, पायल की बात नहीं, इससे पहले भी कई लड़कियों के वीडियोस आए हैं इस तरह के ऑनलाइन हैरेसमेंट का शिकार होती ये लड़कियां, ये बच्चियां नजर आई। हरियाणा पुलिस ने भी साफ किया कि ये वीडियो AI जनरेटेड हो सकता है और इसे शेयर करना अपराध है। यहाँ आपको समझना होगा और बहुत ज़रूरी है, अगर आप ऐसे किसी वीडियो के नीचे लिंक प्लीज लिखते हैं और उसे फॉरवर्ड करते हैं तो आप भी अपराधी की श्रेणी में आएंगे। IT एक्ट की धारा 67 और 66E के तहत किसी भी अश्लील या फिर मौफर्ड तस्वीरें और वीडियो शेयर करने पर आपको 3 साल से लेकर 5 साल तक की जेल हो सकती है, भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए सोचना जरूरी है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जहां एक क्लिक किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अब रुक करते हैं देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी उस बड़ी खबर का जिसका सीधा असर आपकी जेब, भविष्य पर पड़ने वाला है। इंश्योरेंस सेक्टर में एक ऐतिहासिक बदलाव के लिए मोदी सरकार ने सबका बीमा सबकी रक्षा बिल 2025 पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में ये बिल रखा जिसे चर्चा के बाद पारित करने की बात कही गई। ये खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अब तक हमारे देश की बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश यानी कि FDI की एक सीमा थी, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की सीमा को 74% से बढ़ाकर सीधे 100% कर दिया गया। अब इसका सीधा मतलब ये है कि अब विदेशी कंपनियां भारत में आकर अपनी पूरी हिस्सेदारी के साथ बीमा कंपनियां चला पाएगी। सरकार का तर्क है कि इससे बाजार में पैसा आएगा, नई तकनीक आएगी, भारत का इंश्योरेंस मार्केट ग्लोबल बनता जाएगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि इससे आम जनता यानी कि आपको हमें फायदा होगा या फिर नुकसान। वित्त मंत्री का कहना है कि जब ज्यादा कंपनियां बाजार में आएगी तो उनके बीच कंपटीशन बढ़ेगा। जब प्रतियोगिता बढ़ती है तो कंपनियों को ग्राहकों को लुभाने के लिए अपने रेट कम करने पड़ेंगे, यानी आने वाले वक्त में आपको कम प्रीमियम पर बेहतर और बड़ी कवरेज वाली पॉलिसी मिलती नजर आएगी। ये बिल मोनोपोली को खत्म करेगा और ग्राहकों के पास चुनने के लिए ज्यादा विकल्प होंगे। इसके अलावा इस बिल में एक और बड़ा बदलाव है जो एजेंट से जुड़ा बताया गया। अब बीमा एजेंट्स को बार बार लाइसेंस रिन्यू कराने के झंझट से मुक्ति मिलेगी और उनके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू होने वाली है। हालांकि एजेंट के कमीशन पर अब कैंपिंग लगेगी, यानी उनकी कमाई की एक अधिकतम सीमा तय की जा सकती है, जिससे पॉलिसी का खर्च कम रखने में मदद मिलेगी। इस बिल का असर देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC पर भी पड़ने वाला है। सरकार ने LIC को ज्यादा आजादी देने का प्रस्ताव रखा है। अब LIC अपनी जोनल ऑफिस खोल सकती है और विदेशों में अपने कारोबार को वहां के कानूनों के हिसाब से फैला देगी। ये LIC को एक ग्लोबल ब्रांड बनने की दिशा में बड़ा कदम देगा, बड़ा मौका देगा। शेयर बाजार पर भी इसका असर दिखना शुरू हो गया। मैक्स फाइनेंशियल जैसी कंपनियों के लिए ये खबर बेहद पॉजिटिव मानी गई, क्योंकि अब इंश्योरेंस और नॉन इंश्योरेंस कंपनियों के बीच मर्जर आसान हो जाएगा। हालांकि विपक्ष ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार जल्दबाजी में है और फैसला देश की जरूरत से ज्यादा विचारधारा से प्रेरित है। उनका सवाल है कि क्या हम अपने लोगों की सुरक्षा देने में चूक रहे हैं, क्या हम अपने लोगों की सुरक्षा को पूरी तरह से विदेशी हाथों में सौंपने वाले हैं। बहरहाल ये अब कानून अगले एक दशक में भारतीय बीमा सेक्टर की तस्वीर पूरी तरह बदलने की ताकत रखता है। अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां सांस लेना किसी सजा से कम नहीं है। दिल्ली और NCR में प्रदूषण का स्तर इतना खतरनाक हो गया कि सरकार को ग्रेड 4 यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का चौथा चरण लागू करना पड़ा है। हवा इतनी जहरीली कि AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 और 500 के बीच झूल रहा है, जिसे गंभीर श्रेणी माना जाता है। सुबह उठते ही आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, खांसी अब दिल्ली वालों की आम जिंदगी बन गई। विजिबिलिटी इतनी कम है कि सूरज भी धुंध की चादर में छिपा है। ऐसे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि इस इमरजेंसी हालात में सरकार ने क्या पाबंदियां लगाई और आपको किन नियमों का पालन करना है। ग्रेड 4 लागू होने का मतलब है कि दिल्ली में अब कड़े प्रतिबंध लग चुके हैं। सबसे पहले, अगर आपकी गाड़ी BS6 मानक वाली नहीं है तो आप दिल्ली में एंट्री नहीं ले पाएंगे। पेट्रोल पंपों पर सख्त निर्देश दिए गए कि बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी कि PUC के किसी भी गाड़ी को ईंधन ना दिया जाए, और ये जांच अब ऑटोमेटिक कैमरों के जरिए होगी। इसके अलावा दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। सिर्फ जरूरी सामान लाने वाले CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को ही आने की इजाजत दी गई। कंस्ट्रक्शन के काम पर पूरी तरह ब्रेक लगा है, चाहे वो सरकारी प्रोजेक्ट हो जैसे हाईवे, फ्लाईओवर या फिर कोई निजी मकान। सब कुछ बंद कर दिया गया ताकि धूल से प्रदूषण और ज्यादा ना बढ़ पाए। आम लोगों की दिनचर्या पर इसका गहरा असर पड़ा। कक्षा 5 तक के स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिए गए और बच्चों की पढ़ाई अब ऑनलाइन होने लगी। बड़ी कक्षाओं यानी कि क्लास 6 से लेकर 9 और 11वीं 12वीं के छात्रों के लिए भी स्कूलों को ऑनलाइन क्लास चलाने का विकल्प दिया गया। हालांकि बोर्ड परीक्षा वाले छात्र यानी कि 10वीं 12वीं के लिए स्कूल खुले रहेंगे। दफ्तर जाने वालों के लिए नियम बदले हैं। सरकारी और निजी दफ्तरों को आदेश दिया गया कि वे अपने 50% स्टाफ को ही ऑफिस बुलाएं और बाकी लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दें। खाने पीने के शौकीनों के लिए भी बुरी खबर है, क्योंकि रेस्टोरेंट और ढाबों में कोयले या फिर लकड़ी पर तंदूर जलाने पर पाबंदी लगा दी गई। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल, फायर ब्रिगेड, मेट्रो और बस जैसी इमरजेंसी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाएं बदस्तूर जारी रहने वाली हैं। सरकार ने साफ कर दिया कि ये स्वास्थ्य आपातकाल है, इसलिए लोग निजी गाड़ियां छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और देश की राजधानी को इस प्रदूषण से निजात दिलाने की कोशिश करें। आखिर में नजर डालते हैं एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय खबर पर जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी की आहट के साथ ही पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ही अजीबोगरीब मुसीबत खड़ी हो चुकी है। खबर ये कि ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर भारी दबाव बना रहे हैं कि वो अपनी सेना को गाजा पट्टी में भेजे। जी हाँ, आपने सही सुना। ट्रंप का एक प्लान है कि जिसके तहत वो चाहते हैं मुस्लिम देशों की सेनाएं गाजा में जाकर वहां शांति बहाल करें और सबसे बड़ी बात, हमास जैसे संगठनों से हथियार छीने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आसिम मुनीर को इसी सिलसिले में वॉशिंगटन बुलाया गया और आने वाले हफ्तों उनकी व्हाइट हाउस यात्रा हो भी सकती है। लेकिन ये प्रस्ताव पाकिस्तान के लिए किसी बारूदी सुरंग से कम नहीं है।
पाकिस्तान की आर्थिक हालत खस्ता है और उसे अमेरिका की मदद की सख्त जरूरत है। आसिम मुनीर ने भारत को काउंटर करने के लिए ट्रंप प्रशासन से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन अब वही नजदीकी उनके गले की हड्डी बन गई। अगर पाकिस्तान अपनी सेना गाजा में भेजता है तो उसे हमास के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। पाकिस्तान जो खुद मुस्लिम दुनिया का ठेकेदार बनता है, उसके लिए फिलिस्तीनी संगठन के खिलाफ हथियार उठाना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के समर्थक और कट्टरपंथी इस्लामी दल पहले से ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं और अगर ऐसे में पाकिस्तानी फौज गाजा में जाकर अमेरिका या फिर इजराइल के एजेंडे पर काम करती नजर आई तो पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बनने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर आसिम मुनीर ट्रंप को ना कहते हैं तो उन्हें अमेरिका की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद और निवेश को रोक सकता है, जिसकी पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। यह स्थिति आगे कुआं और पीछे खाई वाली है। बाकी इस्लामिक देश भी गाजा में सेना भेजने से कतरा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि वे इजराइल के समर्थक और गाजा के विरोधी करार दिए जाएंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दबी जुबान में कहा कि वे शांति स्थापना के लिए सोच सकते हैं, लेकिन हमास को निरस्त्र करना उनका काम नहीं है, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। विश्लेषकों का मानना है कि आसिम मुनीर की सबसे बड़ी कूटनीतिक परीक्षा है। क्या वे अपने देश में विद्रोह का जोखिम उठाएंगे या फिर सुपर पावर अमेरिका के गुस्से का शिकार बनने वाले हैं? ये देखना वाकई दिलचस्प रहेगा। लेकिन आपको हमारा यह विश्लेषण कैसा लगा? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी राय वहां पर जरूर दीजिएगा। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.